नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने वाला हूं कि कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक आने का खतरा कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, वो आप लोग सभी जानते हैं। कोविड-19 जो है वो प्लूमिनरी या हम लोग कहें फेफड़ों से रिलेटेड या आप लोगों के लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सभी ने जिनके हुआ है उनको फेस हुई है। और इनका हार्ट पर कितना जो है प्रतिशत जो है वो असर हुआ है। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उनके बेसिस के ऊपर जो है ये कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोविड-19 हुआ है तो उनका जो खतरा है वो आप लोगों के हार्ट्स पर भी थोड़ा बहुत जो है वो पड़ा हो सकता है। तो आप लोगों को मानता है कि अभी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि डांसिंग लड़की जो है वो मंच पर गिर गई थी और उनको हार्ट अटैक आ गया था। तो अर्ली एज में ही आजकल हार्ट अटैक के जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनसे आप लोगों को अवेयर भी होना चाहिए कि अर्ली एज यानी कि 30s के बाद या हम लोग कहें कि इससे भी पहले भी हार्ट अटैक के जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है। उसका रीज़न है ऑक्सीजन की कमी। यानी कि अगर हम लोग कहें कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उससे क्या नुकसान आप लोगों को होता है। हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो जो है कमज़ोर होने लगते हैं या हम लोग कहें डैमेज होने लगते हैं या हम लोग कहें कि जो ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को पंप कराने में हेल्पफुल होती है या ऑक्सीजन जो है वो हार्ट तक अपना जो खून है वो पहुंचाने में या ब्लड पहुंचाने में मदद करती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर आएगा और वो जो है ज़्यादा पंप करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के दौरान ऑक्सीजन की कमी जो है वो एक आम बात हो गई थी, ठीक है। और जब फेफड़े फूल ही नहीं पाते हैं तो ऑक्सीजन को कैसे कैप्चर कर पाते होंगे। तो उस टाइम में हार्ट पर भी इससे जोर पड़ा है। हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो भी डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा है हृदय में सूजन। कोविड के कारण हृदय की कुछ मांसपेशियां खराब हो जाती हैं। कोरोना वायरस के कारण जो आर्टरीज हैं, जो वेन्स हैं, उनकी जो वेन्स हैं या वो भी इन्फेक्टेड होती है साथ में। तो हार्ट तो इन्फेक्टेड होता ही है, साथ में आर्टरीज और वेन्स भी इफेक्टेड होती हैं। तो इससे जो है हार्ट पर बहुत बुरा असर जो है वो देखने में मिल सकता है। तो आर्टरीज अगर डैमेज हो जाती है, उन पे सूजन आ जाती है या वेन्स में सूजन आ जाती है तो इसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो हार्ट पर भी पड़ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के कारण जो है आर्टरीज और वेन्स में भी जो है बदलाव देखे गए होंगे या उनमें सूजन देखी गई होगी। तो उससे जो है आप लोगों के हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट अटैक जो है उसका एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मायोपैथी। वायरल इन्फेक्शन जो है वो कार्डियोमायोपैथी का एक कारण बन सकता है, जिसके कारण हार्ट को अधिक पंप करने की आवश्यकता होती है। और जब हार्ट अधिक पंप करेगा तो डेफिनेटली आप लोगों को इतना तो पता है कि जब उसे जोर आएगा पंप करने में तो ये प्रॉब्लम ही है, डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ही है। तो मैं इतना आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है, ये सिर्फ दौड़ने के दौरान होता है जब हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप करता है। तो एक्सट्रीम एक्सरसाइज भी बुरी होती है। और जब कार्डियोमायोपैथी की ओर चला जाता है तो स्ट्रेस बन जाता है पूरे शरीर के अंदर और चिंताएं बढ़ने लगती हैं। इंसान सोचने लगता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए। तो ये सारे कारण जो हैं वो कोविड-19 के बाद जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लोगों में देखे गए हैं। और आप लोगों को भी टेंशन हो जाती होगी कि आप लोग जो हैं जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं वो कहीं कोविड-19 की वजह से तो आप लोगों के शरीर में बदलाव नहीं आया होगा। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को कोविड-19 हुआ है तो आप लोगों को नेचुरल ट्रीटमेंट भी अभी आप लोगों को अपनाना ज़रूर चाहिए। और वो नेचुरल ट्रीटमेंट आप लोग जानते हैं, बेकार का भोजन जिसके हम लोग प्रोसेस्ड फूड्स बोलते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, तला हुआ, भुना हुआ, बेकार तेल में तला हुआ, भुना हुआ अगर आप खाते हैं तो प्लीज़ उन्हें एक बार छोड़िए जब तक आप लोगों का हार्ट दोबारा से रिकवर नहीं हो जाता है। उबला हुआ खाना बहुत बेस्ट होता है, वो खाइए। नेचुरल जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं उन पर ज़्यादा आप लोग डिपेंड रहेंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। वेजिटेबल्स का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, योगासन कीजिए। और हार्डली फास्टली जो आप लोग रनिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, उनका हार्डली फास्टली आप लोग नहीं अपनाएं। योगासन, ब्रीदिंग जो एक्सरसाइज है नॉर्मल में आप लोग कीजिए, ताज़ी हवाओं का आनंद लीजिए, अपनी हार्ट को रिपेयर कीजिए
और उसके बाद में आप लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल तक आप लोग जो हैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इस चीज़ पर ज़्यादा आप लोगों को फोकस रखना है, कैलोरीज पर ज़्यादा फोकस रखना है। क्योंकि कोविड-19 के बाद में एक वीडियो और भी बनेगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों को भूख ज़्यादा बढ़ी है और जो है खाने की आदत भी ज़्यादा बढ़ी है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन अभी आप लोग जो हैं योगासन पे ध्यान दीजिए, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।